जय श्री कृष्णा। आज हम तुलसी माता की एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी व्रत में तुलसी माता की कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। जो भी व्यक्ति तुलसी माता की कथा का पाठ करता है और सुनता है, भगवान विष्णु की उस पर विशेष कृपा होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वो देवी पार्वती को पाने की लालसा में कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवा दिग्देव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया। देवी पार्वती अपनी शक्ति से वहां से अंतर्ध्यान हो गई। जब देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पति धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ तो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उसकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़ थी। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से पुन जालंधर का सिर धड़ जोड़ दिया और स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान से वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सती तब भंग हो गया। ऐसा होते वृंदा का पति जालंधर युद्ध में मारा गया। इसी सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शीला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। वृंदा भस्म हुई, वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। अब तुलसी के रूप में तुम सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरी पूजा के साथ तुम्हारी पूजा करेगा, उसको लोक और परलोक में यश की प्राप्ति होगी और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बोलो तुलसी माता की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।